मुखिया बिहार के किन नेताओं को पसंद करते हैं परमेश्वर मुखिया? अब बिहार में मैं सिमटना नहीं चाहता। चलिए ठीक है। हमारा नरेंद्र मोदी के पास देश के नेतृत्व दी जाए तो मुझे विश्वास है कि देश गोलबंद हो जाए और फौलादी तेवर देश में आएगा। लेकिन ऐसे में परमेश्वर मुखिया को कहे कि ये भाजपा के विचारधारा के लग रहे हैं। भाजपा नहीं, भाजपा का सवाल छोड़ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी हार्डकोर मैं शुरू से आरएसएस के माने जाते हैं। मैं तो समझता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी से भी 2 डेग आगे हूं, राष्ट्रवादी हूं, कट्टर राष्ट्रवादी हूं। यदि राष्ट्र के विरुद्ध में यदि एक शब्द हो तो मन करता है कि उसका सर कत्ल कर दो। इतना मैं ताकत चाहता हूं कि हमारे भारत माँ है, हमारा भारत माँ के विरुद्ध अब कोई षड्यंत्र करे और मैं तमाशा देखते रहूं। चलिए एक थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए आप तो पहुंच गए गुजरात, लेकिन बिहार के 3 प्रमुख नेता रहे हैं। हम परमेश्वर मुखिया से सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि उनकी सबसे उनमें कमजोरियां अगर हैं तो कोई एक खूबी नज़र आती है? जैसे लालू प्रसाद को आपने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कोई एक ऐसी खूबी लालू प्रसाद की बताएंगे कि अगर ये खूबी थी उस इंसान में, अगर ऐसा किया होता तो तस्वीर बदल सकती थी? लालू जी यदि ये सब गुंडे तत्वों अपराधियों का संरक्षण नहीं दिया होता, राजधर्म का निर्वाह करता, तो उनके प्रति हमारी कोई उनके अंदर विशेषता क्या थी ऐसी? कोई खास ऐसा जो कौन था आपको लगता है कि ये इस आदमी में था, क्या कमाल की चीज़ थी, ये अगर डेवलप हुआ होता तो बहुत आगे जाता ये हम सूबा? देखिए ऐसी बात आप करते हैं कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। और मान लिया जाए कि बहुत लड़की सुंदर है लेकिन एक आँख का कान है, सब काम गड़बड़ हो गया। चलिए तो हम पूछते हैं कि अब उसमें जब मेन तत्व यही राजधर्म का जो पालन करे उसमें फिर कौन हम खूबी ढूंढे? दूसरे नंबर पर आते हैं मान लीजिए रामविलास पासवान। रामविलास पासवान की क्या ऐसी एक खासियत और क्या उनकी खराबी? देखिए 2 मुहापन बात करना, तुष्टीकरण की नीति अपनाना उनकी खामी रही है। हाँ थोड़ा सा ठंडे विचार रखते हैं, ये उनकी खूबी कही जाएगी, नहीं तो 2 मुहा हैं वो। नीतीश कुमार जिनके हाथ में फिलहाल बिहार की बागडोर है, उनकी कोई एक विशेषता और उनकी क्या खराबी देखते हैं? नीतीश जी विकासोन्मुख पुरुष हैं, उनके हृदय में ये सोच है कि बिहार डेवलप करे, लेकिन कुछ नीतियाँ ये भी कुछ तुष्टीकरण की भाषा में रहते हैं। एक और सवाल बनता है कि अगर जेडीयू के तरफ से आपको निमंत्रण मिले कि आप आइए और जेडीयू ज्वाइन कीजिए, और बीजेपी की तरफ से भी निमंत्रण मिले और कहा जाए कि आइए बीजेपी ज्वाइन कीजिए, तो परमेश्वर मुखिया कौन सा दल ज्वाइन कर? मैं किसी दल में ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन जेडीयू और बीजेपी में अगर तुलना करने की बात हुई तो मैं दोनों में किसी दल में मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। चलिए इसलिए कि मैं पचूंगा ही नहीं किसी पार्टी में। पचूंगा ही नहीं, कभी नहीं पचूंगा। हाँ। आपसे हम सीधे तौर पर 4 सवाल करेंगे और उन 4 सवालों के सीधे आपको जवाब देने होंगे। छोटे सवाल होंगे, जाहिर तौर पर जवाब भी छोटे होने चाहिए। ठीक। कौन सा ऐसा नेता है जिसके प्रति, चाहे वह आज़ाद भारत यानी आज़ादी के पहले का नेता हो, आज़ादी के बाद का नेता हो, किस नेता को परमेश्वर मुखिया को सैल्यूट करने को जी चाहता है? मुझे सुभाष चंद्र बोस को सैल्यूट करने का विचार करता है, लेकिन उसके बाद जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे आदर्श थे। क्या बात है। चलते चलते दूसरा सवाल। परमेश्वर मुखिया को साहित्य, कविताई, ये सब से भी लगाव है? जरूर। मैं तो विद्यार्थी साइंस का था विद्यार्थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ये सब पढ़ता था। रामधारी सिंह दिनकर थे, मैथिली शरण-गुप्त थे। तो आपका प्रिय साहित्यकार कौन है? ये दोनों हैं। अब किनको बड़ा मानो, किनको छोटा मानो, मुझे समझ है दिनकर जी और मैथिली शरण-गुप्त। चलते चलते तीसरा सवाल। परमेश्वर मुखिया के हाथ में अगर कमान आ जाए इस सूबे की, तो कौन सा ऐसा पहला एजेंडा वो लागू करना चाहेंगे स्टेट में? कौन सी ऐसी घोषणा करना चाहेंगे जिससे लगे कि साहब इस एक घोषणा से तस्वीर बदल सकती है? निश्चित। देखिए सबसे इस समय वर्तमान में किसान और मजदूर त्रस्त हैं। अब मैं कैसे लाभकारी मूल्य मिले किसानों को और कैसे लाभकारी मजदूरी मिले किसानों को, मजदूरों को, ये मैं पहली घोषणा की। उनके लाभकारी मूल्य इतना होगा, उसके लिए जो भी व्यवस्था करनी पड़े वो करेंगे। हाँ। चलते चलते चौथा सवाल।
बिहार के नेताओं में किसमें थोड़ी संभावनाएं दिखती हैं परमेश्वर मुखिया को? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी है। जी जैसे बात आ जाती है कि नीतीश जी की, जी, तो यहाँ भी मैं कुछ खोट देख रहा हूँ। देखता हूँ। लेकिन बिहार की बात जब आता है ना, तो हमको दिल मन मचलने लगता है। ऐसा बिहार कैसा है कि जो वैसा देश के नेतृत्व करने योग्य कोई नेता भी नहीं है। हमारा नरेंद्र मोदी है गुजरात का। परमेश्वर जी, एक थोड़ा सा बहुत गंभीर बातें हो गई। थोड़ा सा आप गांव गिराव के आदमी हैं, गाँवी परिवेश के रहने वाले हैं। बचपन से आपने कहा जवानी में आपने मुखिया का पद संभाल लिया था। गीत संगीत गांव का जो एक फिजा गांव की होती है, लोक संगीत, इसमें कभी रुचि रही है? सुनने का, गाने का, बजाने का भी कभी मन करता रहा है? हाँ, कभी चैत फगुआ तो गा लेता था, लेकिन बचपन से तो मैं शहर में रह गया जी। इसमें तो भाग नहीं ले पाया। लेकिन ऐसे राष्ट्रीय गीत, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखे कौन चुकाता है, देखे कौन सुमन सैया तज कंटक पथा बनाता है। क्या बात है। रामधारी सिंह दिनकर का भी आपने नाम लिया। दिनकर की कोई ऐसी फड़कती हुई कई कविताएं हैं, तो कोई ऐसा गीत याद आता है जो कभी गाते गुनगुनाते हैं या मन करता हाँ, है? जरूर गुनगुनाता हूँ जी। जैसे शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। क्या बात। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। परमेश्वर मुखिया को सिनेमा उनेमा देखने का भी शौक है? कभी देखते रहे हैं सिनेमा छात्र जीवन में, कॉलेज के ज़माने में? हम साल में 4 गो सिनेमा देखते थे। साल में 4 सिनेमा? इसलिए गिनती कि के? 4 गो बृहद छुट्टियाँ होती थी। क्या बात है। बड़ा दिन, गर्मी के छुट्टी, ऐसे ही 4 गो छुट्टियाँ होती तो हर थी। छुट्टी में एक सिनेमा। हाँ। तो उस दौर में कोई सिनेमा याद आता है जो अभी भी आपके स्मृति में हो कि साहब हाँ। क्या खूबसूरत, क्या जबरदस्त सिनेमा मैं था? खानदान फिल्म का खानदान फिल्म, वो जिसमें सुनील दत्त और नूतन जी थे, वो जिसमें वो एक अपाहिज का उन्होंने भूमिका निभाया था सुनील दत्त ने, वो फिल्म याद आता है। क्या उस फिल्म की खासियत? कैसे बंटवारा होता है 2 भाई के, एक निश्चल भाई था, एक धूर्त भाई था। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे? उसका एक कड़ी थी, एक दोस्त से हरा हुआ, देखते ही देखते क्या हो क्या गया। हुआ? कितना मर्म। खानदान फिल्म देखते वक्त क्योंकि तमाम आदमी रो देते थे। कल चमन था, आज दो से हरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल चमन था। उस दौर के हीरो हीरोइन में कौन पसंद है परमेश्वर मुखिया? पहले के दौर, उस समय के जी। हीरोइन में तो जरूर नूतन तनी अच्छा लगे, अच्छा। अच्छे थे। हाँ, अच्छे उनकी भूमिका बहुत सराहनीय जी। थी। हाँ, उस समय बैजयंती माला भी उस समय थे। तो कोई बैजयंती माला नूतन पर पिक्चराइज कोई गीत याद आता है उस समय, उस मिजाज में? उस समय अरे उस समय बैजयंती माला संगम में थी। संगम में, तो उसमें वो गाना था बोल राधा, कैसे था उसको थोड़ा सा याद बोल है? राधा बोल संगम कैसे होगा कि नहीं? तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? ये अलग अलग मन है। परमेश्वर मुखिया का मन कुछ और कहता है, समाज का मन अपनी गति से कुछ और दिशा की ओर जा रहा है, राजनीति का मन कुछ और कहता है, नेताओं का मन कुछ और कहता है, लड़ाई कहीं ना कहीं चल रही है। ऐसे में संगम होगा क्या? 2 विचारधाराओं का संगम होगा क्या? मुखिया जैसी सोच रखने वाले लोगों का और राजनीति में जो पेशेवर ढंग से सोच रहे हैं उन लोगों का ये संगम होगा या संग्राम चलता रहेगा? यह आगे का है सवाल। फिलहाल परमेश्वर मुखिया जी, आप हमारे साथ चलते चलते में इतनी देर साथ रहे, बहुत बहुत आपका शुक्रिया और धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे रणवीर सेना के तथा कथित कमांडर के तौर पर जाने जाने वाले, लेकिन अपनी सोच, अपनी विचारधारा को लेकर के अपने तरीके के सपने बुनने वाले परमेश्वर मुखिया। मन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते
ये क्या हुआ, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल चमन था।